हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो आज मैं थोड़ा इंट्रो थोड़ा अलग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पिछली वीडियो में घर टूट गया था मैं उसे ठीक करने वाला हूँ और यह है पहला गड्ढा जिसे मैं भरने वाला हूँ। तो ये गड्ढा भर चुका है, बहुत अच्छा है। मगर अब बारी है इसकी मेरे विलेजर फार्म के पीछे वाले हिस्से की, क्योंकि ये भी पिछली बार फट गया था और ये भी पूरा भर चुका है। और बस ये जो हिस्सा बचा है इसे भरने की बात है बस, क्योंकि विलेजर्स बाहर निकल रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचता हूँ कि इसे पूरा बंद ही कर देता हूँ क्रॉस करके, फिर ये बंद हो जाता है। फिर ये जो ब्लॉक्स है मैं इन्हें भी हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है किसी काम के नहीं है यहाँ पे। पता नहीं उस बच्चे ने ये ब्लॉक्स क्यों लगाए थे। फिर बात आती है अपने शुगर केन फार्म वाले गड्ढे की। ये बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका है यार, मेरे को इससे भरना पड़ेगा अब। फिर इसके पीछे और एक बड़ा गड्ढा है, इसे ही भरना है मेरे को। तो फिर मैं चला जाता हूँ थोड़े से डर्ट लेने। डर्ट है ही नहीं मेरे पास। फिर मैं डर्ट लाने के बाद इन गड्ढे को भरना शुरू कर देता हूँ। ये हमारा सबसे पहला गड्ढा है जिसे हम भरते हैं, और फिर ये भी गड्ढा भर जाता है तो हम चले जाते हैं पीछे वाले गड्ढे को भरने के लिए। बहुत तबाही मच गई, मेरा सामान सारा चला गया उसमें। फिर वो गड्ढा भर जाता है, फिर आ जाता है हम इंचाइनिंग टेबल वाले एरिया पे। यार ये तो मेरी सारी बुक शेल्फ भी तोड़ दी उसने, बेवकूफ़। फिर ये भर जाता है और ये बेहतर लग रहा है। फिर बहुत सारे मेरे विलेजर्स बाहर भी घूम रहे हैं, तो मैं आसपास का पूरा घर का हिस्सा देखता हूँ। घर की पूरी वाट लग रही पड़ी है, तो ये आसपास के कुछ ब्लॉक से मैंने भी लगा देता हूँ सही से। देखता हूँ कि यहाँ पे चेस्ट भी नहीं, इसे पूरा करना पड़ेगा मुझे सही। तो मैं वापसी लगाने लगता हूँ अपने घर को ठीक, रिपेयर जिसे कहते हैं। रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, फिर एक गड़बड़ हो जाती है मुझसे। यार मेरे को वुड चाहिए, बहुत सारी वुड है नहीं मेरे पास। जितनी मैं पहले उससे ही ठीक कर लेता हूँ अपने घर को, फिर बाद में देखते हैं जो भी होगा। फिर मैं थोड़े से फैंसेस लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी फैंस भी तोड़ दी थी उस बच्चे ने, जो भी ठीक लगा पहले से। फिर मैं चला जाता हूँ थोड़ी सी वुड कलेक्ट करने। यार वुड बहुत सारी चाहिए मुझे, और फिर मैं वुड बहुत सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं घर आ जाता हूँ और अपना घर बनाने शुरू कर देता हूँ। तो ये हमारा घर पहले से तो बेहतर ही लगने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले वाला घर बेस्ट था, उसमें मेरा बहुत सारा सामान था। मुझे बहुत सारी चीज़ें रिपेयर करनी है इस वक्त, तो मैं छत बनानी शुरू कर देता हूँ। ये छत को कंप्लीट करने के बाद मैं चला जाता हूँ इसके वॉल्स को कंप्लीट करने के लिए। और रात भी हो ही रही है, तो थोड़ा ध्यान से, मॉन्स्टर्स भी हैं यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ भी हो रही थी, मगर ठीक है। अब हमारा ये इंचेंटिंग एरिया भी मैं ठीक करने का वक्त आ गया, तो मैं इंचेंटिंग एरिया भी ठीक कर लेता हूँ। और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता ठीक होने में, मगर ये ठीक हो जाता है। मगर यहाँ पे मेरे को अभी बुक शेल्फ लगानी पड़ेंगी। ये ठीक तो लग रहा है बाहर से, मगर बुक शेल्फ अभी लगानी पड़ेगी। फिर मैं चला जाता हूँ विलेजर एरिया में। यहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है, मैं समझ नहीं पाता कि ये ब्लॉक्स नीचे क्यों नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों। इसलिए तो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। फिर मैंने जाकर देखता हूँ कि एक बेवकूफ़ी हो रखी थी। ये कुछ विलेजर्स तो अंदर घुसे पड़े गड्ढे में, इन्हें निकालो या मैं बेवकूफ़ी करूँ। यार ये बेवकूफ़ी करते हैं विलेजर्स, तभी तो कहते हैं लोग इनके अंदर दिमाग नहीं होता। ये दोनों बाहर निकल नहीं रहे, तो मैं इन दोनों में एक दो रैप्टे मार देता हूँ। निकल तो यहाँ से पहले तू, इस पर मारता हूँ, निकल तू भी। ये बंदा निकल लग रहा, तो मेरे को आगे जाना पड़ता है। हट तो यहाँ से निकल बेवकूफ़। फिर मैं गड्ढा भर देता हूँ और ये होता है मेरा काम कंप्लीट विलेजर फार्म वाला। देख सकते हैं चेस्ट बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है और सामान इधर उधर हो रखा है, तो मेरे को चेस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा बिल्कुल। तो फिर सेट चेस्ट को सॉर्ट करने के बाद मैं चले जाता हूँ थोड़ी सी टॉर्चें लगाने के लिए, क्योंकि घर के अंदर की जो टॉर्चेस थे वो टूट जाती हैं उस फाइट के अंदर, जब मेरी सब फाइट हुई थी। फिर मैं ऊपर जो बची थी दो टॉर्चेस, हाँ एक यहाँ की और एक पीछे की, वो मैं लगा देता हूँ। मैं सोचा था कि यहाँ ऊपर न लगा के थोड़ा पीछे लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बॉल बनाऊँगा, तो मैं नीचे जाके ऊपर की तरफ लगा देता हूँ बस। फिर मैं जो विलेजेस बाहर घूम रहे थे उन सबको बोट में इकट्ठा करता हूँ। बहुत सारे विलेजेस बाहर घूम रहे हैं, मेरे को बहुत सारे विलेज को पकड़ना है। फिर मैं विलेजेस को जब मैं सारे इकट्ठे कर लेता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब इनके लिए एक नया घर बनाना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे विलेजर फार्म के ऊपर स्टेयर्स बनाता हूँ, क्योंकि अब जो मैं घर बनाने वाला हूँ इनका विलेजेस का, वो ऊपर ही होगा विलेजर फार्म के। तो मैं उसे बनाने की शुरुआत कर देता हूँ। बनने के बाद वो कुछ ऐसे दिखता है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये दरवाज़ा है, और ये जहाँ है अंदर आने का रास्ता। मैंने सिर्फ एक ही रास्ते बनाया है, अंदर और बाहर जाने का। और इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि बिल्कुल सही है, उसके बाद मैं लगा देता हूँ इन सबको काम पर। यहाँ पे बेड नहीं लगाया मैंने अभी, क्योंकि बेड सारे नीचे हैं। ये तो वैसे भी सोते हैं नहीं, ऊपर से वैसे आसमान खोला है ना, कोई मारेगा थोड़ी।
तो फिर मैं चला जाता हूँ अपने दूसरे काम के लिए, जो कि थे मेरे को आयरन्स चाहिए थे। आयरन्स थे ही नहीं मेरे पास। फिर मैं जाता हूँ केव्स में। मेरे को आयरन तो मिल जाते केव्स में, मगर ज़्यादा नहीं है ये, मुझे और आयरन मिलते हैं। ये तो बड़े छक्के पड़े थे आयरन्स। फिर ये भी आयरन ख़त्म होते, फिर मुझे नए आयरन मिलते हैं। पता नहीं कैसे कैसे आयरन मिले। जब आयरन मेरे पास सिर्फ कम होते हैं तो मेरे को याद आता है मेरे केव में है एक और एरिया जिसके अंदर आयरन भरपूर है। अगर तुम 2-3 ब्लॉक तोड़ो तो तुम्हें आयरन की भरपार मिल जाएगी। ऐसे समझो समुद्र है आयरन का। फिर मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए क्योंकि आयरन हो चुका बिल्कुल ख़त्म, मतलब सिर्फ 2 आयरन इंगेट बचे थे। फिर मैं घर पे ला के एक स्टैक आयरन को अलग से और एक स्टैक आयरन को अलग से और 58 आयरन को अलग से डाल देता हूँ स्मेल्टिंग के लिए। मतलब मेरे पास 2 स्टैक और 58 आयरन है इस वक्त, क्योंकि मोर देन इनफ है शायद। फिर मैं थोड़े से लेने चला जाता हूँ वीट, क्योंकि मेरे को एनिमल्स लाने हैं वापसी, क्योंकि मेरे सारे एनिमल्स भाग चुके हैं। ये रहे मेरे सारे के सारे एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स, तो इन्हें मैं ले आता हूँ फार्म में। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे जो मर चुके हैं, जैसे कि मेरा पेट था घोड़ा, और मेरा कैमल भी मर चुका है, जिनको मैंने बहुत प्यार और लाड से पाला था। तो दिमाग ख़राब हो चुका मेरे पास। तो आयरन भी नहीं है मेरा बचा पूरा आर्मर, क्या करें अब। पहले आर्मर ही बनाऊँ, फिर मैं आर्मर ही बनाता हूँ पूरा। और आयरन पहनने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ बाहर, और फिर मैं देखता हूँ खुद को मैं कैसे दिख रहा हूँ, सोना लोंडा घास के ऊपर बैठकर। अबे यार गाय बड़े डंडे बजाते हैं कई बार। तो हाँ, मैंने आर्मर पूरा पहन लिया है और मैं इस वक्त घास के ऊपर हूँ। तो इस वीडियो का एंड करने का समय आ चुका दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कुछ आइडिया दे देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक वो तो भूल भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कर देना ज़रूर।